प्रतिच्छेद करे वह क्या कहलाती है? एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे हम उसे क्या कहते हैं? एक रेखा हम खींचते हैं जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर, एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे हम उसे क्या कहते हैं? गुरुजी हम उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, छेदक रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे हम उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन है, वृत्त के अंदर अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त के अंदर बच्चों कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर ध्यान दीजिएगा, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से हम कैसे खींच सकते हैं? तो आंसर होगा बच्चों एक भी नहीं खींच सकते हैं। अगला सवाल है, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त के दो समांतर, ये बच्चों वृत्त है, इसके दो समांतर एक यहाँ ऊपर और एक नीचे, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसकी दूरी बच्चों, इनकी जो टोटल डिस्टेंस है, इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो आप मुझे बता सकते हैं इनकी त्रिज्या कितनी होगी? अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका हाफ होगा। ये टोटल 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर होगा। ये आपको याद रखना है, अगर 10 सेंटीमीटर बोला है तो 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अगर बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, अगर बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, अगर बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो मैंने बताया था, एक तो बच्चों यहाँ खींचेंगे, एक तो यहाँ होगा, एक मेरे विद्यार्थी जी यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, है ना। अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। हमने कई बार पढ़ा दिया है आपको कि बच्चों अगर बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है मेरे बच्चे वो 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अंतः स्पर्श, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त दूसरा बच्चों यहाँ है, अंतः स्पर्श करने वाले, ध्यान दीजिएगा, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे क्या होगी बताओ? अंतः स्पर्श अगर कर रहे हैं, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है? अगर अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक, अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होगी, एक के अलावे दूसरी नहीं हो सकती है। अगला है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, ये बच्चों वृत्त की जीवा होती है, ये वृत्त की जीवा होती है, ये जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या, ये बच्चों हमारा बीच में केंद्र है, इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या के बराबर है, यानी तीनों भुजा आपस में क्या हो गया बच्चों बताओ? तीनों भुजा आपस में क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इसकी जो लंबाई है ये त्रिज्या के बराबर है, यानी मेरे बच्चे आप कह सकते हैं कि तीनों भुजा बराबर है अर्थात यह समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजा बराबर है अर्थात यह समबाहु त्रिभुज है। और आप बताइएगा समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होगी? मेरे बच्चे यहाँ पर एक वृत्त है, इस पे हम लोग क्या खींचते हैं? इस पर दो समांतर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, समांतर स्पर्श रेखा खींचते हैं। बोला गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है।
इसकी जो त्रिज्या है मेरे बालक 6 सेंटीमीटर है, और बताओ इसके बीच की दूरी कितनी होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 6 12 लिख कर आना पेपर में, 6 6 12 लिख कर आना, 6 6 12 हो जाएगा। अगर इसकी त्रिज्या ही 6 सेंटीमीटर है, तो जब हम लोग दोनों तरफ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 6 और 6 कितना होगा, 12 हमारा सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। 180 बिल्कुल मत कहना, अर्धवृत्त का 90 का कोण होता है, हमेशा याद रखना है इस सवाल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, है ना, स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध है। कहते हैं एक वृत्त लीजिए, ले लिया, एक वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों पर, यहां पर बच्चों व्यास है, इसके दोनों सिरों पर, एक सिरा यहां है, एक सिरा यहां है, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा 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 के लिए क्या होती हैं, समांतर होती हैं, हमेशा समांतर होती हैं। अगला सवाल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई खींचिए। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, आप लोग समझ गए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको बना दिए होंगे। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P, है ना, एक वृत्त है ये, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका एक बिंदु हम लोग P लेते हैं, P स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा बच्चों PQ, ये बच्चों हमारा Q है, PQ है ना, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, है ना, एक रेखा बिंदु Q, यानी बच्चों O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, यानी कि OQ, यानी कि यहाँ O है, ये मेरे बच्चे O है, और OQ बराबर 12 है। OQ बराबर क्या है, 12 है, 12 है, तो PQ की लंबाई बताइए। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, बड़ा मामला फंस गया है, ये 5 है, ये 12 है, लेकिन हमें PQ चाहिए, और PQ बच्चों यहाँ 13 नहीं होगा, ना 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 ना, 13 नहीं होगा, यही तो फंस गए, 13 नहीं होगा, यही तो फंस गए आप लोग, यही तो हम लोग फंस गए मेरे बच्चे, है ना, यहीं पर तो हम लोग फंस गए। नहीं बच्चों 13 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बोला गया है, क्योंकि यहां बोला गया है कि हमारा जो OQ है, जो OQ है ये 12 है, तो PQ बच्चों ये लंब होता है, ये PQ लंब है, ये तो हमारा कर्ण का मान है, तो लंब निकालना है PQ बराबर, तो रूट के अंदर में कर्ण का वर्ग यानी 12 का वर्ग और माइनस में 5 का वर्ग, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 में से 25 चला गया तो 119 हमारा आंसर बचा। तो मेरे बच्चे हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर हम लोग फंस गए, थोड़ा सा फंस गए यहाँ पर आकर के, आंसर हमारा डी सही होता, समझना था। कहते हैं किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु P से, है ना, एक वृत्त है, अब यहाँ से केंद्र से मेरे बच्चे 13 सेंटीमीटर दूर है, अब ये केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई है, 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु क्या है, बिंदु का नाम है P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, यहां से स्पर्श रेखा हमने खींचा, ये 12 है। अब आप देख सकते हैं, अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यहां आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो मेरे बच्चे, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, 13 है, 12 है, 5 सेंटीमीटर आंसर होगा, 5 सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये बच्चों पाइथागोरस लगा दो दिमाग में फटाफट से। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा सीधा खींचना, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा खींचा गया है 24 सेंटीमीटर मेरे बच्चे। अब यहां से बच्चों खींचा गया है, ये है 25 सेंटीमीटर, तो बताओ ये क्या होगा, 24 है 25 है तो ये 7 होगा, 24 25 है तो क्या होगा बताओ, ये 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, यहां पर हमारा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। आप लोग याद कर लिए होंगे, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, अगर बच्चों ये हमारा वृत्त है, समांतर स्पर्श रेखा की बात करते हैं, तो यहां पर हमने खींचा है, अब इसके समांतर बच्चों सिर्फ यहां हो सकता है। तो एक वृत्त के समांतर क्या पूछा है, एक वृत्त की कितनी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं मेरे बच्चे, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा, एक यहां हो गया, अब यहां से खींचेंगे तो बच्चों ये हो गया और ये इसके समांतर हो गया, है ना। अब यहाँ का समांतर यहाँ हो सकता है, अरे भैया यहाँ का समांतर यहाँ हो सकता है ना। तो ये पूछा गया है, समांतर तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, है ना। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं
मेरे बच्चे ये कैसा सवाल है? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं, है ना? ऐसे तो मतलब एक सेकंड रुक जाओ, है ना? मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूं तो बच्चों समांतर में ये तो छेदक है, ये छेदक है, ये छेदक है, छेदक है, छेदक है, तो आई थिंक सिर्फ ये दोनों ही होगा समांतर, बाकी नहीं हो सकता है। बाकी जब खींचेंगे तो फिर इसके पैरेलल नहीं हो सकता, यानी इसके पैरेलल बच्चों दो ही हो सकता है। सिर्फ मुझे दो लग रहा है, आंसर दो होना चाहिए, दो ही आंसर सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन कहाँ पर है? दो कहाँ दिया है? एक अनेक तीन चार, एक अनेक तीन चार, तो तब तो अनेक होना चाहिए, है ना? तब तो अनेक होना चाहिए, तब तो उस लिहाज से बच्चों अनेक होना चाहिए। जैसे इसके समांतर ये हो गया, इसके समांतर ये हो गया, फिर इसके समांतर यहाँ खींच देंगे तो बच्चों अनेक हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अनेक सही लग रहा है। अगला सवाल देखते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हों तो वह समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। याद रख लेना कि वह समांतर चतुर्भुज बच्चों सम चतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर बच्चों वह क्या कर रहा है? वृत्त के सभी मतलब यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समचतुर्भुज होगा। अगला लिखा गया है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? भैया देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना? देखो दो समांतर स्पर्श रेखा है, इसकी है ना, सॉरी, दो समांतर रेखा है, कहते हैं कि इनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जो इस तरह से दोनों को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। एक वृत्त है जो दोनों को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। आपको बताना है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप ये बहुत सिंपल है, ये टोटल 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या इसका हाफ होता है, अर्थात हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग मेरे बच्चे 360 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होगा। देखो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार देखूंगा। इस कॉन्सेप्ट में एक वृत्त की कितनी, देखो बच्चों ये नहीं पूछा है कि एक बिंदु से, यहां सीधा पूछा है एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती हैं? एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती हैं? तो समांतर रेखा एक वृत्त में देखें तो यहाँ का समांतर बच्चों यहाँ हो जाएगा, यहाँ का समांतर मेरे बच्चे इसका समांतर ये हो जाएगा, है ना, इधर वाला हो जाएगा। तो किससे बोला? यहाँ का समांतर बच्चों इससे करवा देंगे पैरेलल, पैरेलल तो ये भी जा रहा है ना, तो अनेक ही सही लग रहा है। एक दो बच्चे गलत कह रहे हैं पर यहाँ कॉन्सेप्ट यही लग सकता है, नहीं तो दो ऑप्शन में है नहीं, है ना, दो तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? हमने बताया कि स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला है वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है ना? वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच पाएंगे? वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है एक स्पर्श रेखा। वृत्त के एक बिंदु से केवल, वृत्त अगर ये है हमारे पास वृत्त है और इसके एक बिंदु से पूछा जाए, एक बिंदु से, तो केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। दो प्रतिच्छेदी, क्या पूछा है मेरे बच्चे? ध्यान दीजिएगा, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? दो प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी वृत्त हम लेते हैं, दो प्रतिच्छेदी वृत्त लेते हैं। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होंगी? तो एक तो बच्चों जो यहाँ पर इस दोनों को टच करके जाएगा एक हो गया, एक तो यहाँ टच करके जाएगा दो हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि दो तो कम से कम आपको दिख रहा है, अगर प्रतिच्छेदी है तो कम से कम दो तो है बच्चों, है ना, दो तो हमारा फिक्स है, दो फिक्स है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ दो होंगी। अगला है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी? यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो हम उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त, है ना, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाएगी? जस्ट अभी हम बता रहे थे कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या से कितना कोण बनाती है। स्पर्श रेखा हमेशा हमेशा मेरे बच्चे त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती हैं, त्रिज्या पर लंब होती हैं, और लंब जो होता है वो 90 का कोण बनाता है। लंब जो होता है वह 90 का कोण बनाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। यदि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 का कोण बनाती है, यदि बच्चों जीवा, बच्चों मान के चलो ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, और यहाँ पर कोई जीवा है, जीवा है जिसका नाम है ए,
और बच्चों बी है, ये केंद्र के साथ जो एंगल बनाती है ये 50 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बाकी कितना बचा बताओ? अगर ये 50 बनाया और बच्चों चूंकि आप जानते हैं कि ये दोनों की लंबाई समान है, ये चूंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो बताओ बच्चों कि यहाँ एंगल कितना बनेगा? कौन बताएगा? इन दोनों में एंगल कितना बनेगा? इन दोनों में कितना एंगल बनेगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। इन दोनों में एंगल कितना बनेगा बच्चों? जल्दी बता दो फटाफट से, है ना। सर 21 नंबर, सर 15 का सर ए हो जाएगा, 16 का सर, 15 का सर 2 हो जाएगा। हे भगवान, तो हमने कहाँ कुछ किया रे। लो भैया 15 का तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी समांतर, है ना, समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो मेरे बच्चे एक यहाँ पर है और एक यहाँ खींचेंगे तो दो ही हो सकता है। दो ऑप्शन में रहेगा तो दो सही कर लेना। ठीक है, दो ऑप्शन में, क्योंकि मैंने खुद दो पढ़ाया है, कई बार मैंने दो पढ़ाया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 में कहाँ गलती है? समचतुर्भुज होगा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, रुक जाओ एक सेकंड। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, मेरे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सही है। ये मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है, समचतुर्भुज होगा। यहाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। 21 में दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ दो होगी, इसमें बिल्कुल सही है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? दो तीन बच्चे इसको गलत क्यों बता रहे हैं? आइए ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया बच्चों कितना हमारा? 50। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 बचेगा। 130 को जब हम भाग करेंगे तो ये वाला जो पार्ट बचेगा बच्चों, ये 65 होगा और ये वाला 65। 65 का होगा। आइए बच्चों, लिखा गया है क्या देखते हैं। लिखा गया है ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के, है ना, ए और बी, क्या लिखा है? ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। यानी बच्चों पूछा गया है कि जब हम ए और बी पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों पर, तो बताइए यहां एंगल कितना बनेगा? तो मेरे बालक आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का योग होता है, इन दोनों का योग होता है 180। इन दोनों का योग 180 होता है, तो यहाँ बचा है 130 डिग्री। क्या बचा है? 130 बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 130 डिग्री सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यहाँ पर बच्चों खींचा गया है दो स्पर्श रेखा, है ना, एक यहाँ से मान लो और एक यहाँ से खींचा गया है। और ये जो स्पर्श रेखाएं हैं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। अगर वहां 60 है तो सामने कितना होगा बताओ? ये ए है और ये बी है और ये मानो पी है। तो जल्दी से बताओ, अगर वो सामने 60 है, अगर मेरे बच्चे सामने 60 है तो जस्ट फ्रंट पे कितना होगा? जस्ट यहाँ कितना होगा? 60 है वो, तो ये 120 होगा, क्योंकि जोड़ के 180 होता है। बीच से जब इसको हम काटेंगे तो ये बेचारा हो जाएगा 30 और ये बेचारा 120 का आधा हो जाएगा 60। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बोला गया है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या बच्चों 3 है, जो आधार है ये हमारा लंब है, हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई अर्थात लंब आपको निकालना है। क्या निकालना? लंब, अर्थात आपको लंब निकालना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारा 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण है। आइए समझते हैं, है ना, इसको बच्चों हम खड़ा करते हैं ना इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा कर्ण है। कर्ण आपको नहीं निकालना है। क्वेश्चन पूछा स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, ये हमारा आधार है। आधार यहाँ 90 बना है, यहाँ 90 बना है। आधार का मान दिया है 3, आधार का मान दिया है 3, आधार का मान दिया है 3। जहां पर बच्चों हमने लिखा है ए, जहां लिखा है ए लिखा है ए, और ध्यान दीजिए ए और पी लंब है, ए और पी लंब है ना। ए और जीरो, यहाँ पर जीरो रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है कि ए और पी वाले में, ए और पी वाले में यहाँ बना है 30 डिग्री का कोण और यहाँ बना है 60 डिग्री का कोण। आपको निकालना है ये वाला मान, ए पी निकालना है। बताओ किस में जाएगा? 10। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे मेरे बच्चे, बताओ ये किस में जाएगा? 10 में। 10 कितने डिग्री में जाएगा? ये हमारा क्या है? ये अगर हम यहाँ से 60 लेते हैं, इसको निकाल दें तो बच्चों लेते हैं 10 60 में, तो 10 60 डिग्री बराबर होता है लंब, लंब बटा आधार। यानी बच्चों लंब, इसको कुछ नहीं तो x मान लो, लंब और आधार का मान 3 है। ये मान अगर हम देखेंगे 10 60 का मान √3 होता है, बराबर में x बटा 3 है। तो जो 3 गुना 3 करेंगे तो x का मान 3 √3 आएगा। 3 √3 आएगा। कितना आएगा? 3 √3। ध्यान दीजिएगा,
है ना, 3√3 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बच्चों हमारा सी होगा। क्या आपको सुनाई दे रहा है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार यस लिख करके भेजिएगा कि हाँ सर हम लोग सुन पा रहे हैं। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? है ना? सही है? कहीं दिक्कत है क्या? साउंड में अगर थोड़ा भी इशू है तो कृपया आप मुझे बताइए। मेरे अनुसार से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगला लिखा है, मेरे विद्यार्थी जी समझिएगा, सवाल लिखा है कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर केंद्र ओ पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। बच्चों दो स्पर्श रेखा खींचते हैं मेरे बच्चे, कहाँ से? बिंदु टी से, है ना, टी से खींचते हैं। ये बच्चों बिंदु टी है, यहाँ पर मान लो पी है, यहाँ मान लो क्यू है। अब यहाँ से हमने खींचा टीपी, यहाँ से टी क्यू हमने खींचा, यहाँ पर केंद्र ओ है। कहते हैं पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू का मान है 120, तो यहाँ लिख दिए 120, तो ये सामने वाला होगा 60 बच्चों, 60 दे दिए, है ना। तो ओ, है ना, ओटीपी का मान किसके बराबर है बताओ? ओटीपी, आप लोग बताओ ओटीपी का मान क्या होगा? ओटीपी का मान बताइए क्या होगा? ओटीपी। तो मेरे बालक ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला है ओटीपी, कहाँ है बच्चों? ओ यहाँ है, टी यहाँ है, पी, तो ओ टी 30 से काटेंगे तो यहाँ 30 निकलेगा। तो ओ टी पी बताओ कितना होगा? ओ टी पी, है ना, 30 डिग्री। इतने फास्ट फास्ट विद्यार्थी जी यहाँ पढ़ रहे हैं, इतने विद्वान बच्चे सब पढ़ रहे हैं, है ना, फटाफट से आंसर कर रहे हैं कि सर हमारा आंसर 30 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींची गई है। अगर पी ए 6 है तो पी बी कितनी होगी? बच्चों दो स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे, दो स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे, दो स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे मेरे विद्यार्थी, जो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। एक है पी ए, है ना, यहाँ पर बच्चों पी है, यहाँ ए है, तो पी ए, और यहाँ पर बी है पी बी, तो पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। एक का मान अगर आप 6 कह रहे हैं तो दूसरा मान भी 6 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक का मान 5 है तो दूसरे का मान क्या होगा बताओ? सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप वो 6 पर के जाओ, 5 पर के जाओ, वहां पेपर में 8 देखने को मिलेगा, 5 है तो ये भी 5 देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, आकृति देख करके बताइए, ए ओ बी का मान 130 डिग्री है, ए ओ बी ये है 130, अगर ये 130 डिग्री है तो सामने वाला बेचारा 50 होगा। पूछा गया है ए पी बी, तो बच्चों ए पी और बी यही पूछा ना, ए पी बी यही पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो 130 का आगे 50 होगा। इतना हल्का क्वेश्चन है, देखने में लगता है कितना भारी है, देखने में लगता है कितना भारी है, लेकिन कुछ है नहीं। मेरे बच्चे कहते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से, ये हमारा वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हम बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से ये बच्चों मान लो ए है तो यहाँ से ए पी और बच्चों ए क्यू दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि ओ केंद्र, है ना, ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी, है ना, पी बी एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। दो स्पर्श रेखा बच्चों आपको खींचनी है, दो स्पर्श रेखा खींचनी है, क्या खींचनी है बताओ? तो बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, एक A और एक B, एक का नाम A है एक का नाम B है, दोनों कितना झुका हुआ है? तो दोनों स्पर्श रेखा झुका हुआ है 80 डिग्री के कोण पर, लिखा है ना 80 डिग्री पर झुका हुआ है ना, ये O है। तो मेरे विद्यार्थी जी सवाल पूछा, ये 80 है तो सामने वाला कितना होगा बताओ? अगर वो 80 है तो सामने वाला कितना होगा बताइएगा? अगर 80 है तो सामने वाला कितना होगा? सर अगर वो 80 है तो सामने वाला होगा 100, टोटल होगा 100। क्वेश्चन पूछा गया है POA, क्या पूछा है? POA, ध्यान दीजिएगा, POA ये P है, ये O है, ये A है, तो POA, तो बच्चों यहां से जब हम इसको काटेंगे तो 100 का आधिया कितना होगा? 50, POA, तो 50 डिग्री आंसर होगा। आप देख सकते हैं 50 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, यदि बच्चों वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई तो PA 4 है तो PB कितनी होगी? 4 है तो बेचारा ये भी 4 होगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, दोनों PA PB खींची गई है, 8 है तो दूसरा कितना होगा? 8 है तो दूसरा भी 8 होगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, ये सवाल 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2025 का क्वेश्चन है। तो 2025 में भी बच्चों बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, अब ये हो गए समाप्त, है ना, हो गए मेरे बच्चे समाप्त, है ना। तो बताइएगा
33 क्वेश्चन टोटल थे इसमें, और 33 में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने, आप लोगों ने 33 में से कितना सही किया है एक बार बता दीजिए मुझे। 33 में से गुरुजी, 33 में से जल्दी बताओ फटाफट, तेजी में, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 33 में आप लोगों ने कितना सवाल सही किया है? बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल देखेंगे। मेरे विद्यार्थी जी सवाल लिखा है वृत्त के परिमाण और उसका क्षेत्रफल। देखते हैं, सबसे पहला हमारा लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, मेरे बच्चे दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उनकी त्रिज्या कितनी होगी? अगर क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अंडर रूट कर देना है क्षेत्रफल। अंडर रूट क्षेत्रफल, तो मेरे बच्चे एक्स और वाई बाहर निकलेगा, एक्स वाई बाहर निकलेगा, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्स वाई बाहर निकलेगा। कहते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल। मेरे बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं, एक एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चे कहते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर। ये कह रहा है कि दोनों बराबर है। भैया दोनों बराबर है, ये कैसे हो सकता है? तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होता है? उनकी परिमिति का अनुपात क्या होता है? मेरे बच्चे परिमिति का अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम क्या करें बताओ? उनकी परिमिति का अनुपात पूछा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो बताइए उसकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? परिमिति बोले तो यानी कि बच्चों इनकी परिमिति है 2 पाई आर और इनकी परिमिति है बच्चों 4 भुजा, है ना, 4a है ना, 4a। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर एक्स्ट्रा बच्चों, यहाँ पर भुजा स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर तो मान लो हो गया, यहाँ पाई एक्स्ट्रा है ना, पाई एक्स्ट्रा है, यहाँ भी पाई एक्स्ट्रा है, ये हमारा 2 है, ये 4 है। लो भैया, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो परिमिति का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले बच्चों हमें लगता है कि हमें एक मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए क्षेत्रफल 100 है, मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना है, 100 है ना। मान लो भैया कि क्षेत्रफल 100 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर अगर 100 दिया है, 100 दिया है, तो आप यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आर का मान? तो आर का मान निकालने का फॉर्मूला है मेरे बच्चे, आर का मान निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 100 अपॉन पाई। देखो ये क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है पर नहीं बन रहा है शॉर्ट में, इसलिए मैंने दिमाग लगाया है। तो यहाँ से निकलेगा बच्चों 10 और रूट के अंदर में पाई हो गया, ये निकल गया। अब इसका बच्चों क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों ना, इसका मान 100 दिया है तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा मेरे बच्चे 100 का क्या निकल जाएगा 10। अब निकल गया। अब बताओ है ना, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मेरे बच्चे, अब निकालना है इसका, इसके परिमाप का। तो जो इसका परिमाप होता है, जो इसका परिमाप होता है, इसका परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो लिखेंगे 2 पाई का मान बताओ कितना है? पाई का मान पाई रहेगा और आर का मान क्या निकला है 10 बटा रूट के अंदर में पाई बटे बच्चों यहाँ पर है 4 गुना भुजा का मान 10 है, 10 और 10 कैंसिल, 4 से कटाएंगे इसको 2 बार में मेरे बच्चे, रूट पाई से कटेगा ये रूट पाई बटे 2 है ना, रूट पाई बटे 2, यानी बच्चों आंसर होगा मेरे विद्यार्थी जी, है ना, रूट पाई बटा 2, है ना, रूट पाई, ये क्या है बच्चों, रूट पाई, सॉरी ये कटेगा तो रूट पाई आएगा, रूट पाई और 2, तो रूट पाई और 2, ऑप्शन नंबर डी। हे भगवान कितना खतरनाक था बताओ, कितना खतरनाक था, एकदम दिमाग से बनाना पड़ा, है ना। ये हल्का में बन सकता था पर हमने इसको दिमाग से बनाया, हमने इसको दिमाग से बनाया, तब क्वेश्चन बना बच्चों, क्या रूट पाई अनुपात 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आर आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी? मेरे बच्चे अर्धवृत्त की परिमिति होती है आर इंटू पाई प्लस 2, है ना। अब यहाँ पर बोला है त्रिज्या का मान क्या, अच्छा के त्रिज्या बोला है तो के रखेंगे और पाई प्लस 2 है ना, के पाई प्लस 2, के पाई प्लस 2 मेरे बच्चे, के है ना, के पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर देखेंगे डी, क्या होगा के पाई प्लस 2 हो जाएगा, के पाई प्लस 2 हो जाएगा, के पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बताइए पहले क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 49 पाई बच्चों, क्या दिया है 49 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, आर का मान निकलेगा 49 के लिए 7 बाहर होगा। पूछा है व्यास बच्चों, आर पूछा है या डी पूछा है, आर पूछा या डी पूछा है, तो डी पूछा है, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 2r यानी 2 गुना 7 बच्चों, यानी 7 दूनी 14, क्या होगा 7 दूनी 14 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दिया जाए, तो बच्चों नया मान लेते हैं, पहले पुराना मानते हैं, पुराना, पुरानी त्रिज्या बताओ क्या है, पुरानी त्रिज्या मान लेते हैं बच्चों r है। अब नई त्रिज्या बताइए, तो नई त्रिज्या कह रहा है कि k गुना कर दिया जाए यानी r गुना k जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहला बोला है पुराना, फिर बोला है नया, जल्दी बताइएगा, पहले पुराना फिर नया, तो बच्चों क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात पहले बोला है पुराना और फिर बोला है नया, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मेरे बच्चे पाई, लेकिन आर का मान यहाँ पर हो जाएगा आर और के का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और के स्क्वायर, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 1/k²। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 1 अनुपात क्या होगा, 1/k² होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1/k² होगा, 1/k² होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात अगर 4:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर त्रिज्या का अनुपात 4:3 है तो क्षेत्रफल का सर कब तक चलेगा, बहुत लंबा नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी मुझे है ना चूंकि आप लोगों को थोड़ा रेस्ट देना है, बहुत लंबा नहीं चलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन का भारी डिमांड आ रहा है, तो अब अगला क्लास बच्चों हमारा सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग पर होगा, है ना, शॉर्ट और लॉन्ग पर हमारा क्लास होगा, इसीलिए बच्चों हम आप लोग के कमेंट्स को देख रहे हैं। अगला जो हमारा क्लास होगा मेरे बच्चे वो शॉर्ट और लॉन्ग पर होगा, इसीलिए बच्चों मैं बहुत लंबा इसको नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है मेरे क्लास में कोई बच्चा कमेंट करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है उस चीज़ को लेकर। और बच्चों अभी जरूरी सच में आप लोग को लॉन्ग और शॉर्ट का है, तो मैं समझ गया कि अभी आप लोग को शॉर्ट और लॉन्ग की आवश्यकता है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों के अगर त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। त्रिज्या का जो अनुपात दिया है उसका आप वर्ग कर देंगे तो ये 16:9 निकल जाएगा, जो सही उत्तर है हमारा 16:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 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 किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। गर्दा उड़ा दो बच्चों, जल्दी से बताओ, फटाफट लिखकर भेजिए, इतना हल्का सवाल नहीं बना पाएंगे तो क्या बनाएंगे। अगर बच्चों त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 गुना 14, स्क्वायर है तो 2 बार में काटेंगे, 44 गुना कर देते हैं बच्चों 14 से, 14 चौके 56 है ना 56 की 6 और ये 56 61, 616, 616 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहते हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 3 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्रफल है यानी पाई r1 का स्क्वायर प्लस में पाई r2 का स्क्वायर इसके बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कॉमन लेंगे, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, यानी r स्क्वायर बराबर छोटी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारा देखेंगे यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, 3 है बच्चों तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा बच्चों 9, 4 का होगा 16, यहाँ से बच्चों हम क्षेत्रफल वाली बात है तो बच्चों निकालेंगे 25 के लिए हमारा 5 बाहर होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 5, आंसर क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर हम आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला सवाल कृपया ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन लिखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होती है। अर्धवृत्त की कुल परिमिति आप लोगों ने याद रखा होगा, अर्धवृत्त की कुल परिमिति जो होती है, अर्धवृत्त की है ना, अर्धवृत्त की कुल परिमिति होती है r इंटू पाई प्लस 2, क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2। अब यहाँ पर बच्चों हमारा r का मान दिया है 12 तो हम लिखेंगे 12 और पाई प्लस 2 लिखेंगे मेरे बच्चे। सबका जो भी कमेंट कर रहे हैं हमने देख लिया है, कृपया अब आप लोग कमेंट अभी मत कीजिए, है ना, पाई प्लस 2 और 12 ठीक है ना, पाई प्लस 2 और 12 सही है ना, हो गया। चलिए 10वें नंबर सवाल पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही प्यारा फॉर्मूला पूछा है। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः बड़ी आर और छोटी आर है तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों बताइए। तो वलय का देखिए
वलय का क्षेत्रफल पूछा गया है। वलय का क्षेत्रफल, गुरुजी मेरे केमिस्ट्री का 4 चैप्टर, ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं है गुरुजी। अरे टेंशन नहीं है, बंद कर दे। तो मेरे विद्यार्थी जी, क्या इस क्लास को यहीं पर रोक दिया जाए? अगर आप लोग कहेंगे यस लिख करके भेजिए। अगर इस क्लास को आप मानते हैं कि गुरुजी हमें ऑब्जेक्टिव का कोई टेंशन नहीं है, यहीं पर रोक दिया जाए, तो हम लोग यहीं पर रोक दें इसको। एक बार जल्दी से आप लोग बताइए, या कहेंगे नहीं सर इसको पढ़ा दीजिए पूरा फिर रोक दीजिए। और आप लोग बोलोगे यहीं पर रोक देने के लिए, तो मैं यहीं पर इसको रोक देता हूँ। फिर हम लोग इसको बंद करते हैं, ऑब्जेक्टिव को बंद कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है, अगर आप लोग है ना, इसको लंबा करके कोई फायदा नहीं है। जब आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, डिमांड नहीं है, तो फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है बच्चों? लव यू, बाय। तो बच्चों आप लोग पढ़िए अच्छे से, अगली हमारी जो क्लास होगी वो सब्जेक्टिव की क्लास होगी, ठीक है ना? चलो, चलिए गुरु जी आप कंटिन्यू कीजिए, बच्चों के कमेंट्स को मत पढ़िए, पूरा कीजिए गुरु जी, पढ़ा दीजिए गुरु जी। मतलब कोई चीज अगर स्टार्ट हुआ है तो उसको पढ़ना ही देना चाहिए, मुझे लगता है फालतू कमेंट्स नहीं करने चाहिए आप लोगों को, है ना? चलिए आइए, तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, आप आराम कीजिए जा करके। अगर एक भी कमेंट आपके आ गए तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये अगर ऑब्जेक्टिव की क्लास है, आपको करनी है तो आप क्लास में रहिए, नहीं करनी है तो आप छोड़ दीजिए क्लास को, हाथ जोड़कर आपसे विनती है। आगे देखते हैं। मेरे विद्यार्थी जी, सवाल है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या एवं भीतरी त्रिज्या दी गई है। तो बच्चों एक हमारा वलय क्या होता है? जब हम लोग दो वृत्त को इस तरह से जोड़ते हैं और ये जो वृत्ताकार रास्ता बनता है, इसी को मेरे बच्चे वलय कहते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया को वलय कहते हैं। जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पाई के साथ में बड़ी आर का होल स्क्वायर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर करते हैं। यही हमारा फॉर्मूला होता है, यानी पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस में छोटी आर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त की परिधि कितनी होती है? मेरे बालक, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और उसकी त्रिज्या होती है आर। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं बच्चों, वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछा है, पहले बोला है परिधि, फिर बोला है त्रिज्या, तो त्रिज्या हम आर रखेंगे, आर आर कट हो गया। तो बच्चों हमारा 2 पाई और अनुपात में एक आंसर आएगा। आप लोग देख सकते हैं 2 पाई और अनुपात में एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी? बच्चों घंटे की सुई बताओ, 4 बजकर के घंटे की सुई 4:24 में कितने डिग्री घूम चुकी होगी? तो घंटे की सुई, ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये घड़ी होता है, ये हमारा घड़ी होता है। और घड़ी में जो घंटे की सुई होती है मेरे बच्चे, वो कितने घंटे में पूरा घूम, 360 को 12 से भाग कीजिए, 12 तिया 36,
1 घंटा में 30 डिग्री बनाती है। 1 मिनट में अगर पूछा जाए तो 1 मिनट में मेरे बच्चे 30 डिग्री 1 घंटा में, तो 1 मिनट में आधा डिग्री कौन बनाती है? मिनट की मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का। सवाल है 4:24 में, तो 4 बजा बच्चों तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 गुणा 30, अब 24 मिनट है, तो 24 मिनट 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनता है। तो मेरे विद्यार्थी जी ये हो गया 120 और प्लस में यहाँ से निकल गया बच्चों 12। 120 और 12 बराबर 132 डिग्री मैच कीजिएगा सब लोग। 132 डिग्री मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। 132 डिग्री। मेरे बच्चे बताओ कि 5 बज करके, है ना, 5:36 में बताओ घंटे की सुई, है ना, 5:36 में घंटे की सुई कितना एंगल बनाएगी? 5:36 में घंटे की सुई कितना, है ना, मेरे बच्चे कितना बनाएगी? तो 5 गुना करेंगे, है ना, 5:36, 5 गुना 1 मिनट में मेरे बच्चे 30, तो ये 30 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस में 36 को हाफ से मल्टीप्लाई करना है मेरे विद्यार्थी जी। ये 150 हो गया और प्लस में यहाँ से 18 हो गया। तो देखेंगे इसको तो 168 देखेंगे आंसर, 168 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी?